ओके, तो मैं अगला पूछता हूँ उसे। और आपके नॉलेज में अब तक कितने सारे इन टोटल तफसीर मतलब कमेंट्री ऑफ कुरान अवेलेबल है? ये तो ट्रांसलेशन हो गया, मैं अब तफसीर की कमेंट्री की बात कर रहा हूँ। कुरान की तफसीर कमेंट्री की दुनिया में बेपनाह अहमियत है और इस्लामिक हिस्ट्री के दौरान स्कॉलर ने अलग अलग ज़माने में और मकासद के मुताबिक तफसीर लिखी है। एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ तफसीर वर्क। इस्लामिक हिस्ट्री के दौरान कुरान की 400 से ज़्यादा तफसीर लिखी जा चुकी है, जो अरबिक, पर्शियन, उर्दू और दूसरी ज़ुबानों में है। इनमें से कई तफसीर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की गई है। ओके, मतलब ये एस्टिमेट बता दिया है 200 400 की तफसीर अवेलेबल है, अलग अलग ज़मानों में भी, अब अलग अलग ज़मानों को मिला के, मतलब सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग ज़मानों में। ओके, 400 एक मिल गया, एक एवरेज नंबर मिल गया हमको, और 200 इंग्लिश में सिर्फ पूछा मैंने, सिर्फ इसलिए। अब मैं थोड़ा और पूछ लेता हूँ, तफसीर के बारे में ही पूछ लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा तफसीर फेमस किन की है, मुझे उनकी लिस्ट दे दें। ओके, तो उन चारों में से सबसे ज़्यादा तफसीर, अच्छा जाहिर सी बात है, जिन तफसीर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र किया जाएगा, वही ज़्यादा फेमस होगा। इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ तफसीर अपने इल्म, ऑथेंटिसिटी और इन्फ्लुएंस की वजह से ज़्यादा मशहूर हुई है। ये तफसीर दुनिया भर के स्कॉलर और स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस का सोर्स है। नीचे कुरान की सबसे ज़्यादा मशहूर तफसीर की लिस्ट दी गई है। सबसे ज़्यादा मशहूर तफसीर और उनके ऑथर्स, मतलब उनको लिखने वाले। तफसीर इब्न कथीर की लिखी हुई है। ऑथर है इमाम इस्माइल इब्न कथीर। 1901 से लेके 1301 से लेके 1373 के बीच लिखा गया, सीरिया से है वो, सीरिया में। खासियत क्या है? कुरान की क्लासिक और ऑथेंटिक तफसीर, हदीत और सहाबा के अक़वाल का इस्तेमाल, हर आयत के कंटेक्स्ट और शब्द नुज़ुल पर फोकस। फेम क्यों, मतलब नाम क्यों हो गया उस तफसीर का? ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड वाइडली ट्रांसलेटेड तफसीर, है ना, दुनिया भर के लोगों ने उसको कबूल किया और फैला दिया गया। उसके बाद दूसरा आता है तफसीर अल तबरी, इमाम तबरी की। ऑथर है मोहम्मद इब्न जरीर अल तबरी। 838 से लेकर 923 में लिखा गया। पर्शिया में से थे वो, पर्शियन में लिखा गया ये, इसको ये पर्शिया में लिखे गए, तो हो सकता है अरबिक में लिखा हो। सबसे पुरानी और कंप्रेसिव तफसीर, ट्रांसलेशन इस्लामिक मैथोलॉजी का शाहकार, ट्रेडिशनल इस्लामिक मैथोलॉजी का शाहकार, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट पर फोकस, है ना। इस तफसीर में जो फोकस रखा गया वो लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट पर रखा गया। ऊपर वाली जो तफसीर पे इब्न कथीर पे जो फोकस किया गया वो है कुरान की क्लासिकल और ऑथेंटिक तफसीर है, और हदीत और सहाबा के अक़वाल पर फोकस किया गया ना। खासियत ये है, हर आयत का कंटेक्चुअल और सहाबा के शब्द नुज़ुल पर फोकस किया गया। ओके, इसलिए मतलब वो नुज़ुल क्यों हुआ था, उसका कंटेक्स की वजह से वो इब्न कथीर ज़्यादा फेमस हो गया है। तफसीर अल कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी की। ऑथर है अबू अब्दुल्ला अल कुर्तुबी। 1214 से लेकर 1273 के बीच में लिखा गया, स्पेन में। ओके, तो ओके, जाहिर सी बात है, ये टाइम जो बता रहा है ना, इसमें अरबिक में लिखा जाना चाहिए। उस टाइम तो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का तो उस वक्त तो बोलबाला ही अरबिक का था पूरा वर्ल्ड वाइड में। तो जाहिर सी बात है इन तफसीर जो मैक्सिमम मिलेगी वो अरबिक में मिलेगी उस टाइम की। ओके, अल तफसीर अल कबीर, फ़ख्र अल दीन अल राज़ी, इनकी तफसीर लिखी गई है, चौथे नंबर पे है। अच्छा, इनको वो मतलब ये लोग हैं जिनको फेमस बोला गया है। पांचवा तफसीर अल जलाल अद-दीन अल महालील और जलाल अद-दीन अस सुयूती, इन्होंने लिखा 1399 से लेकर 1459 के बीच में।
ओके, कंसाइज और इजी स्टाइल तफसीर खासियत, बिगिनर्स और स्टूडेंट के लिए परफेक्ट गाइड। उसके बाद फ़ी ज़िलाल अल कुरान सैयद कुतुब की है, ऑथर सैयद कुतुब है, 1906 से 1966 के बीच में लिखी गई, मतलब पिछली सदी में लिखी गई। खासियत, कुरान का मॉडर्न और सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एनालिसिस, रिवोल्यूशनरी और थॉट प्रोकिंग तफसीर है, जो दिमाग के बत्ती जला दे, दिमाग की बत्ती जलाने वाली तफसीर इनकी, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को और सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए इसकी कुरान लिखी गई है, ज़्यादा फेमस है। और सातवें में है तफसीर मारिफुल कुरान, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी 1800 से 97 से 1966 के बीच में लिखी गई, 76 के बीच में लिखी गई। खासियत, उर्दू रीडर के लिए एक आसान और प्रैक्टिकल तफसीर, मॉडर्न चैलेंजेस और प्रैक्टिकल लेसन्स पर फोकस। आठवां है द मैसेज ऑफ द कुरान, मोहम्मद असद की, जो कि 1900 से लेकर 1992 के बीच में लिखी गई, मतलब 100 साल के बीच में लिखी गई। उसके बाद 9वां है रूह अल मानी। अच्छा, इनकी खासियत क्या है? फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल तफसीर है, और कुरान को मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के हवाले से एक्सप्लेन करता है। इंग्लिश रीडर के लिए एक यूनिक और डीप इंसाइट का सोर्स। ओके, इंग्लिश में लिखी गई वो, है ना। 1900 के बाद की 1800 से शुरू हुआ जो और 1900 तक चला, इनके इसमें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, इसमें तफसीर इंग्लिश में भी मिल जाएगी। रूह अल मानी अलूसी की, ऑथर। अच्छा, 1800 से 2 से लेकर 1800 से 54 तक के बीच में। क्लासिकल स्कॉलरी तफसीर की मिसाल, कंप्रेंसिव और बैलेंस तफसीर लिंग्विस्टिक, थियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डायमेंशन को कवर करता है। 10वां है तफ़हीमुल कुरान, अबुल आला मौदूदी साहब की है। अबू आला मौदूदी साहब 1903 से लेके 1979 के बीच में लिखे गए, पाकिस्तान से। खासियत, कुरान का सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम पर तफसीर, मतलब सैयद कुतुब साहब की जो है ना, उन्हीं की जैसी इनकी तफसीर मिलेगी आपको। कुरान का सोशल और पॉलिटिकल तफसीर उर्दू और इंग्लिश में मॉडर्न कंटेक्स्ट में पॉपुलर। फेम क्यों? इस्लामिक रिवेलिस्ट मोमेंट्स के लिए इन्फ्लुएंशियल। समरी, सबसे ज़्यादा मशहूर तफसीर हैं तफसीर इब्न कतीर, तफसीर अल तबरी, तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल कबीर, तफसीर अल जलालैन, है ना। ये अरेबिक्स कंटेक्स्ट में, और बाकी को जो मिले हैं ये 8 में, 9 में, और ये 1900, मतलब ये टाइम समझ सकते हैं। 1800 से आगे जो शुरू हुआ है, वहाँ से लेके 19 के बीच में जो मिला है, और ये 24 चल रहा है, इसके बीच में जो मिला है आपको यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन किए हुए ऑथर्स मिल जाएंगे।